Hello 7th class, this is your English grammar. Today we are going to start your new lesson. Okay? As you can see on your screen, this is your English grammar book. Now open it and take a pencil with you, all of you. So we have to continue our work. Okay? Now you have the lesson number 6, determiners and articles. Determiners are the limiting words. There are many types of determiners we have. Like first one is demonstrative. हमें मालूम है हमारे 4 golden words हैं this, that, those and these. इंटेरोगेटिव में यू नो वेरी वेल, इंटेरोगेटिव में हमारे WH फैमिली में जब भी क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है, तो वहां पर हम इंटेरोगेटिव. एंड पोजेसिव में भी मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेसन में बता चुकी हूँ, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी हमारे पोजेसिव में यूज होते हैं. ठीक है. नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर आई हैव टोल्ड यू. जब संख्या दे रहा है, जैसे फर्स्ट है, कुछ हैं, सारे, तो इस तरीके के वर्ड्स आपके नंबर में आएंगे, या कोई गिनती भी दे सकता है ये. एंड नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी यानी किसी चीज की जब वो मात्रा बताएगा कि बहुत सारे हैं, कुछ हैं, थोड़े हैं, लिटिल है, इस तरीके के वर्ड्स हमारे क्वांटिटी में आएंगे. फाइन. आर्टिकल्स यू नो वेरी वेल. हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एंड द. ठीक है. और हमारे वॉवल्स कितने होते हैं? एनीवन नोज? हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली. वी हैव द 5 वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू. इट मीन्स आपका जो भी कोई वर्ड अगर आपका स्टार्टिंग से हो रहा है, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन यानी बोलने में जिसकी साउंड आपके वॉवल्स के आ रही है, ए, ई, आई, ओ, यू से अगर उसकी साउंड आ रही है, देन व्हाट वी डू, हम उसमें क्या कर देंगे? बिल्कुल सही, हम उनके वर्ड्स के पहले हम एन वर्ड यूज करते हैं. जरूरी नहीं है कि आप, जैसे आपका एक वर्ड है ऑनेस्ट, HONEST, आप एक कंसोनेंट को देख के उसके सामने अ लगा देंगे. नो, ऑनेस्ट की प्रोनाउंसिएशन ओ से हो रही है, वॉवल्स की साउंड आ रही है, तो हम उसके सामने भी क्या लगाते हैं? यस, हम उसके सामने एन यूज करते हैं. फाइन. और यहाँ पर आपका आर्टिकल सॉरी आर्टिकल द यूज हो रहा है, जिसके आप क्या करना है आपको, अगर मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में मैंने 2 बातें करी हैं कि ये वो लड़का है जो वहां मिला था मुझे और ये मेरा कजन भैया है, तो मैंने 2 बातें करी हैं, तो मैंने हाँ, द बॉय हु मेट मी इज माई ब्रदर, कजन ब्रदर. तो इस तरीके से जब किसी चीज को आप डेफिनेट क्वांटिटी डेफिनेट चीज बता रहे हैं, उस पर्सन के बारे में कोई डेफिनेट बात, श्योरिटी बता रहे हैं, तो हम उसमें द यूज करेंगे. और एक डेफिनेट पर्सन, द प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके के वर्ड के लिए हम द यूज करते हैं उससे पहले. और कोई भी हमारे जोग्राफिकल प्रोनाउंस होते हैं, प्रॉपर नाउंस होते हैं ना, लाइक द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, द इंडियन ओशन, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, तो हमारे जो ये प्रॉपर नाउंस हैं, इनसे पहले भी हम क्या यूज करते हैं? द वर्ड यूज करेंगे. ओके. एंड हमारे किसी न्यूज़पेपर का नाम हो गया, किसी सिनेमा चैनल का नाम हो गया, रेडियो हो गया, तो इस तरीके से हम. ओके. नाउ कुछ हमारे यहाँ पर हैं, यहाँ पे कुछ डेज एंड मंथ्स वगैरह दिए हुए हैं. इनसे पहले भी हम लैंग्वेज वगैरह से यूज करते हैं. पंक्चुअलिटी, द सिल्क, स्टार्टिंग में भी हम ज्यादातर वर्ड्स को क्या करते हैं? द से ही यूज करते हैं. तो इस तरीके से हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. वी जस्ट ट्राई नाउ. हाँ, like first one you can see on your screens also. Fill in the blanks with the suitable determiners. The dash bag is yours, यानी ये बैग तुम्हारा है, एंड और जो दूसरा रखा हुआ है वहां पर वो उसका है. तो दिस बैग इज योर्स एंड दैट वन इज हिज. ओके. और ये लोग जो हैं बहुत बोलते हैं, टू मच. तो ये लोग बोलूं मैं या दोज पीपल बोलूं, दीज पीपल बोलूं, दोनों ओके होंगे. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज, आपको यहाँ जो ब्लैंक्स हैं वहां पर क्या करने हैं?
हाँ जी, जहाँ आपको नेसेसरी है कि हाँ यहाँ आप फिल कर सकते हैं, आप ये आर्टिकल, वहाँ आप आर्टिकल फिल करेंगे, और जहाँ पर लग रहा है कि नेसेसरी नहीं है वहाँ आप फिल इन द ब्लैंक के ऊपर क्रॉस लगा देंगे। लाइक आपका फर्स्ट देखिए, महाभारत से पहले हम बिल्कुल कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। महाभारत इज द स्टोरी ऑफ पांडवास एंड कौरवास, ओके। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। सी इज encircle the ones which can function as the determiners की तरह जो हमारे वर्ड्स यहाँ यूज कर रहे हैं, हो रहे हैं यूज, आपको उनको सर्कल करना है। लाइक हमारा टू वर्ड है ना, सेकेंड लाइन में फर्स्ट वर्ड टू, नेक्स्ट वन लास्ट में देखिए एनी। तो ये वर्ड्स हमारे डिटरमिनर्स में यूज होते हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। एंड डी क्वेश्चन इज ऑनेस्टी इज a great virtue, it is the best policy, because best हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री का कोई भी वर्ड अगर हमारा आता है कंपैरिजन में, तो उससे पहले हम हमेशा द वर्ड यूज करते हैं। फाइन। एंड ई क्वेश्चन में आप क्या करना है, आपको इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम आर्टिकल्स हैव बीन इंसर्टेड, और जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ इसकी जरूरत नहीं है, आप उसको वहां से रिमूव करेंगे, और जहां नीड लग रही है आपको कि यहाँ होना चाहिए, वहां उसको प्लेस करेंगे, और आपको सेंटेंस जो है दोबारा राइट करना है अपनी नोटबुक्स में। लाइक आई एम जस्ट टेकिंग योर फर्स्ट एग्जाम्पल, द शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इज बैड बट द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप स्टार्टिंग से अगर द हटा देते हैं, हमारे स्टार्टिंग में जो द है, तो हम अपना सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो इट विल बी ओके। नाउ आई विल जस्ट राइट शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इज बैड बट द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने वहां से रिमूव करके बट द शॉर्टेज, क्योंकि उसी शॉर्टेज के बारे में मैंने दोबारा बात कही है, तो यहाँ पर द होना जरूरी है। फाइन। एंड योर सेवेंथ क्वेश्चन, एफ क्वेश्चन इज यू हैव टू मेक द सेंटेंसेज, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेंटेंसेज लाइक फर्स्ट है आपका ऑन डिमांड, वी सप्लाई द गुड्स ऑन डिमांड, ठीक है। या मैं बोलती हूँ कि हाँ डॉक्टर्स आर ऑन डिमांड नाउ अ डेज, बिकॉज अगर कोई भी तबीयत किसी खराब होती है, बिकॉज द सीजन इज वेरी बैड ना, आजकल बहुत मौसम खराब चल रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर्स की डिमांड तो ऑब्वियसली हो जाती है ना, तो हम अपनी चॉइस से भी अपने सेंटेंस को मेक कर सकते हैं। फाइन। तो इस तरीके से एडजेक्टिव ऑफ नंबर आई हैव टोल्ड यू, जब संख्या दे रहा है, जैसे फर्स्ट है, कुछ है, सारे, तो इस तरीके के वर्ड्स आपके नंबर में आएंगे, या कोई गिनती भी दे सकता है ये। एंड नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी किसी चीज की जब वो मात्रा बताएगा। एंड ई एंड एफ यहां से कंप्लीट करेंगे, एंड योर फर्स्ट एंड योर लेसन of bookwork and copywork should be completed. Fine class.